हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर एक दिख रहा है और ये पेपर है आपका वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ आपका सिविल सर्विस के अंतर्गत जो होता है, तो उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर है आपका पीसीएस का और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 19 जून को। 19th ऑफ जून 2022 को आपका हुआ है ये एग्ज़ाम। और इस पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं और फर्स्ट पार्ट में हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनके बेसिकली आंसर्स को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। और बाद में हम सेकंड पार्ट में बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 200 क्वेश्चन एक साथ बनाने में काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट किया है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपका जो आंसर्स हैं उनको आप प्रॉपरली मैच कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए हम बेसिकली फोकस करेंगे जीएस के क्वेश्चंस पे, बट कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे जैसे रीजनिंग के या आपके इंग्लिश के, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम पूछा गया है फ्रॉज का, वो होता है आपका क्लेम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रिशियन डील्स विद द, ऑस्ट्रिशियन डील्स करता है किसके साथ में, ये डील करता है आपका प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के साथ। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही स्पेल्स आवर, सॉरी ही स्पेंड आवर ऑन द फोन एवरी डे। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक से राम एंड हिज ब्रदर वर फॉर इन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू वरी अबाउट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ही वॉज फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रूलर पूछा है नंबर का, दैट इज इंडेक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ एट्रोसिटी वो होता है क्रुएलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइडोमेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, दैट मीन्स अ शॉर्ट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एडोर का एंटोनिम होता है हेट। इंसर्ट द राइट प्रोपोजिशन इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डाइड फ्रॉम द डेंगू, ठीक है। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज, नहीं सॉरी, ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, ओवर हर टेम्पर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, दैट इज 13 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रिहर्सल। आई हैव डन माई ड्यूटी, सेंटेंस में क्या दिया गया है, यहाँ पर बात करी गई है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। 14th क्वेश्चन, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, ये यहाँ पर इनको बेसिकली अरेंज करना है, एक सेंटेंस फॉर्म करना है आपको प्रॉपरली। तो यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका बनेगा दैट इज PRSQ, ठीक है। देखिए PRSQ कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टेड ऑफ टॉलरेंस वी कैन से बियर विद, ठीक है, बियर विद, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आई लाइक, आई लाइक टू पेंट पिक्चर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20th। 21st की हम बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु टेक कंटिन्यूसली, दैट इज लोकोशियस, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें भी है, क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल, दैट आर द हार्मोटाइड्स, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आई थिंक थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं स्क्रीन को, फिर आप प्रॉपरली विजिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो 22nd क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमैनिटेरियन। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डू और डाई, डू और डाई एक सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रिप्लेस करना है आपको अंडरलाइन वर्ड को, तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे दे फाइनली to feel under the weather, that is option C is correct answer. Question number 23, what is the most appropriate passive form, who has done the work,
हु हैज़ डन द वर्क, दैट इज द पैसिव फॉर्म, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा बाय whom द हैज़ द वर्क हैज़ बीन डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ नाउन और प्रोनाउन होता है बेसिकली, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बट ऑप्शन बी नाउन। फाइंड द सिनोनिम ऑफ कवर्ट, कवर्ट का जो सिनोनिम होता है दैट इज सीक्रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। फिर देखिए यहाँ पर अब जीएस के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जीएस और बीच में रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखिए इसमें पहला 26 क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा सेकंड व्यक्ति है जिसने T20 के अंदर 1,000 रन बनाए हैं, 10,000 रन बनाए हैं, वो है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंपोजर ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति वो है हरि सेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नवजीवन वॉज एडिटेड बाय, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज आई थिंक लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, वो होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट इज जुडिशरी। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 9, दैट इज 9 का यहाँ पर आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन 30 के बाद हमारे 31st क्वेश्चन की। तो 31st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एकता, आर्मी और करेंसी इन सभी को चैनलाइज करने वाला काम किसने किया था, वो किया था आपका 31 का करेक्ट आंसर रहेगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर, हिमालयाज आर फॉर्म्ड बाय पैरेलल फोल्ड रेंजेस व्हिच इज द ओल्डेस्ट रेंज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धौलाधार रेंज, ठीक है। 33rd क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन आपका देखिए पाकिस्तान और इंडिया के साथ में रहता है, बट यहाँ पर बांग्लादेश भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका इंडिया और पाकिस्तान आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 34 की और 35 की। तो यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन, किंग ऑफ सीरिया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रीक किंग ऑफ सीरिया मेंशन्ड द अशोकन एडिक्ट, तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है एंटिगस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। 35 की बात करें, स्ट्रीमिंग इज द स्पीच एज अ डेफनेस, ये आपका रहेगा हियरिंग से, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन का। एंड देन हम मूव करते हैं आगे 36 क्वेश्चन की। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको रिपील किया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर एक थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेन, ठीक है। स्काई का कलर पूछा है, वो क्या रहेगा, रेन रहेगा, ठीक है। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड हम बात करते हैं फिर 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन में, इन विच सिटी द ऑस्ट्रेलिया का अंदर जो 2022 के 26 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ होंगे, विक्टोरिया के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला मैंने अभी नहीं किया है, तो इसलिए भी सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गदर पार्टी जो 1913 में बनाई गई थी अमेरिका के अंदर, वो किसने बनाई थी, लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जवाहर रोजगार योजना जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए है, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वो शुरू हुई थी 1989 के अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। शीशोर क्या है, शीशोर एक समुद्र कोस्टल एरिया में इंक्लाइन पार्ट होता है, यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, नन ऑफ द अबव 43 का, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस की तरफ। 44 को भी अब हम स्किप करते हैं क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि उनको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है तो बताना उचित नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द फेमस ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नेहरू, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45। फिर हम बात करते हैं आगे 46 की। तो देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया है, ये हुई थी 1935 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, ये कॉम्बिनेशन है बोथ सेड बाय द, ये किसने कहा था, ये कहा था डी बसु ने, ठीक है। और ये भी आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन, इसे भी हम फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 को, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 48 के बाद 49 की। लोकटक लेक कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है मणिपुर के अंदर, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि वुमेन्स के अंदर बैडमिंटन सिंगल्स के अंदर स्विस ओपन जो गेम हुआ था 2022 का, उसमें किसने जीता है, वो जीता है पीवी सिंधु ने। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी,
भारतीय सेना के जो अध्यक्ष कौन है, वो है चीफ जो है वो है मनोज पांडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। फिर हम बात करते हैं आगे 54th की। तो 54th क्वेश्चन में पूछा है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकेंड टाइम, वो थे राजेंद्र प्रसाद, दोबारा चुने गए थे। एंड विच अमंग द फॉलोइंग रिफर्स द अनपेड लेबर। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली नहीं पता है फिलहाल। आई विल एक्सप्लेन और आई विल राइट इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 55 क्वेश्चन के बाद में हमारा आता है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द रेफ्रिजरेटर, के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सा मुगल प्रिंसेस जो है जिसकी वजह से अबुल फजल की मृत्यु हुई थी, मतलब मुगल प्रिंसेस जो थी, किसकी मुगल प्रिंसेस थी? मुगल प्रिंसेस जो थी यहाँ पर वो थी सलीम, ठीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजी पे लगाना है आपको दिल्ली सल्तनत को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इलबारी तुर्क, खिलजी, तुगलक एंड लोधी वंश, ठीक है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं 58th नंबर क्वेश्चन की। 58 हो गया, 59th की हम बात करें। कौन सा जो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है वो है टोड, ठीक है। मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मेंबर्स हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? उस स्टेट की गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका एमपी के अंदर भी आया हुआ है, मध्य प्रदेश का जो एग्जाम हुआ है आपका सिविल सर्विस का, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों भाई एक ही दिन में हो रहे, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछ लिए। पूना पैक्ट कब हुआ था, किस साल में ये हुआ था? पूना पैक्ट 61 जो है आपका हुआ था ये 1932 के अंदर, ठीक है। ऑर्थोलॉजी जो है ये साइंस है किस चीज़ की? बर्ड की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। चांद बीबी रूल्ड ओवर विच ऑफ द डेक्कन सुल्तनत, दैट इज द बीजापुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं फिर अपने आगे के प्रश्न की तरफ। हमारा 64 क्वेश्चन नंबर, हु इज द फिल्म डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो इसको जो मैंने देखा तो इसको करेक्ट आंसर जो मुझे मिला 65 का समझ में आया, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ आपको रीजनिंग के, अदरवाइज हम रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। जो सिंपली देखते ही आपको पता लग जा रहा है कि आंसर ये होगा, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। 66 क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected by the electoral collegium of the member of two houses of the parliament. Option D is correct answer. Bill other than the money bill was introduced being the parliament, ये आपका any house of the parliament रहता है, ठीक है। मनी बिल के अलावा कोई भी आप विधेयक जो है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक। अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल रिमेन्स इकोलॉजिकल, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता अभी फिलहाल 68 क्वेश्चन का, तो इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ मैं। आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन के बाद 69th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफली प्रेजेंट इन द एलपीजी। एलपीजी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। क्वारम रिक्वायरमेंट फॉर द राज्यसभा, दैट इज 25 इज द क्वारम जो रिक्वायर्ड होती है राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको चालू करने के लिए, मतलब चलाने के लिए, ठीक है। 71 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी फिलहाल। 72 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाला जो चैनल है दैट इज 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो जो बल्हार बेसिकली कौन सी डायनेस्टी को बल्हार कहा जाता था अरब ट्रेवलर के द्वारा, वो डायनेस्टी थी आपकी। 73 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका राष्ट्रकूट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं फटाफट 74th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यजीत रे जो हैं वो बर्थ एनिवर्सरी उनकी कौन सी मनाई गई 2022 के अंदर, वो थी 101, ठीक है, 101वीं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ कम्स अंडर द मेहरगढ़। ऑप्शन बी इज सी इज द करेक्ट आंसर 75 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 75 के बाद 76 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मोजिलिस बेसिन, ये आपकी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, किसको आप मोजिलिस बेसिन कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको मिजोरम में। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। कियोल ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन रिवर की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। हु वाज फैसिनेटेड बाय अरविंदो घोष एज द प्रॉफिट ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल क्रीड, तो ये कहा गया था बेसिकली किसने? दैट इज द 78 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मानंदम उपाध्याय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 78 क्वेश्चन। 79th और 80 क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है वो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई वो हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। हु पेंटेड द भारत माता, जो भारत माता की जो मूर्ति है या फोटो है उसकी पेंटिंग किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। तो 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन होता है, मेंबर ऑफ द अपोजिशन लीडर। अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर होगा या लीडर होता है बेसिकली, अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा वो होता है पैक या पीएसी का चेयरपर्सन। एनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द पार्लियामेंट विदाउट कंसेंट ऑफ द मनी बिल। मनी बिल को आप पार्लियामेंट में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप नहीं ला सकते। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 82 का। पोंगल जो है मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा के एरिया में होता है, बट मोस्टली आपका ही तमिलनाडु के एरिया में आपको फेस्टिवल मेन देखने को मिलता है। ठीक है, 83rd क्वेश्चन के बाद 84th क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, उसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है। तो इसमें देखिए क्या पूछा है कि नॉट करेक्टली प्रॉपर्टी मैच है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखी वैशाली में है आपका मलाल जो है कपिला वस्तु, ये करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट मैच ये नहीं है, तो मतलब ऑप्शन डी रहेगा। तो देखिए D4 मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 85 का। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर जब आप मैच करेंगे 86 क्वेश्चन को, तो 86 में एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगली बार मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 87 को हम रीजनिंग की वजह से छोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर में पूछा गया है कि जो इंडियन रेसलिंग के अंदर किसने गोल्ड जीता, वो जीता था रवि कुमार दहिया ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर ये है गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो है 89 क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ये साइन हुआ था 1931 के अंदर। ठीक है, 89 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये आपका हावड़ा के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। कौन से टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाता है, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन छोड़ते हैं हम इसे। कौन सा डैम जो है इरिगेशन के लिए नहीं बना है, वो है शिव समुद्रम डैम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93rd। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 93rd के बाद 94th की। तो 94th में पूछा गया नेक्स्ट सीक्वेंस आपका पूछा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है मुझे लगा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा 94th का, तो दैट विल कम 94 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी रहेगा 94 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा वो मुगल एम्परर है जिसने अरेंज किया था बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद इनटू फारसी, वो था आपका दारा शिकोह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, करवाया था शाहजहां ने, बट किया था अरेंजमेंट जो किया था वो किया था दारा शिकोह ने। ठीक है, 96 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज द गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज 97th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एक्ट that have enormous power to the British government to repress political activities, वो कौन सा था, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 97 क्वेश्चन का। 98 की बात करें, कौन सा मेटल जो है हीमोग्लोबिन के अंदर, कौन सा मेटल आपका देखने को मिलता है, कौन सा मेटल होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो था आयरन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सीबी ये इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का। इसमें अरेंज करना है आपको इनको क्रोनोलॉजी पे, जब आप अरेंज करेंगे तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी 100 का ना, हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, DCAB। ठीक है, DCAB इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा आपका 100 क्वेश्चन का। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 1 to 100। हमने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है, एक दो जीएस के, और बाकी जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है, बाकी एक दो क्वेश्चंस को हमने स्किप कर दिया है, बिकॉज हमारा यहाँ पर मेन कंसर्न है विद द जीएस। और रीजनिंग तो डेफिनेटली आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, पेपर बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एमपी का भी पेपर काफ़ी ईजी रहा है आज का। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और साथ में क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।